अफगान तालिबान रजीम खिते का तबाह करने पर तुल गई। अफगान तालिबान की हठधर्मी से इस्तांबुल मुज़ाकरात बिला नतीजा खत्म। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुज़ाकरात के अगले दौर की कोई उम्मीद नहीं। अफगानिस्तान से जैसा हमला होगा वैसा जवाब देंगे। अफगान वक्त चाहता था उनकी ज़बानी बातों पर एतबार किया जाए। आलमी मुआहदे हमेशा तहरीरी होते हैं। कतर और तुर्किया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी पर काबू पाने का जिम्मेदार है। ताहम अफगान तालिबान अपने वादों की तकमील में नाकाम रहे हैं। पाकिस्तानी वफ्द इस्तांबुल से वापस वतन रवाना। हुकूमत आईनी तरमीम में पीपल्स पार्टी की तजावीज़ शामिल करने को तैयार। वफाकी काबीना का अहम इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक पर काबीना इजलास की सदारत करेंगे। वफाकी काबीना की तरफ से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। काबीना से मंजूरी के बाद तरमीम का मुसव्वदा आज ही सेनेट में पेश किया जा सकता है। वज़ीर मुमलिकत कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि ब्यूरोक्रेसी को दोहरी शहरियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जजेस के तबादले के हवाले से पीपल्स पार्टी की तजवीज़ अच्छी है। उधर आईनी अदालत की मुमकिना तश्कील और जगह के इंतखाब पर अहम पेशरफ। आईनी अदालत का क़याम शरीयत कोर्ट की जगह पर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3rd फ्लोर पर फेडरल शरीयत कोर्ट मुंतकिल होगी। पीपल्स पार्टी का आर्टिकल 243 आईनी अदालत, जजेस ट्रांसफर की हिमायत, दोहरी शहरियत और इलेक्शन कमीशन से मुतालिक निकात की मुखालफत। NFC और सूबों के इख्तियारात कम करने से इनकार कर दिया। 27वीं आईनी तरमीम के तहत आर्टिकल 243 की हिमायत का इरादा। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि आईनी तरमीम के 3 निकात पर हिमायत के लिए तैयार हैं। उसूली तौर पर आईनी अदालत के हक में है। जजेस के ट्रांसफ़र पर पीपल्स पार्टी ने अपनी तजवीज़ तैयार की है। जजेस ट्रांसफ़र के हवाले से हुकूमत से राबिते में है। दोहरी शहरियत के मामले पर मुजवज़ा तरमीम की हिमायत नहीं करेंगे। मीसाक जमहूरियत में शामिल दीगर निकात पर भी बात होनी चाहिए। आइन में तरमीम से सदर के इख्तियारात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखेंगे मज़ीद किन निकात पर इत्तिफ़ाक हो सकता है। मुझे ये लग रहा है कि वो शायद बुकबुका के चक्कर में है और वो समझ रहे हैं कि कुछ गिव एंड टेक्स कर ले और उसकी वजह से जो है ना वो 2-3 पे वो राज़ी हो जाएंगे और 2-3 को ये उसकी साथ एडजस्ट कर लेंगे। तो मुझे बुकबुका ही लग रहा है। अगर वाकई पीपल पार्टी खड़ी हो गई तो ये उनकी अवामी सियासत में वापसी का आगाज़ होगा। PTI ने आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी की सियासत पर सवाल उठा दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा कि पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम पर मुकमुका के चक्कर में है। PP को इस पैकेज को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करना चाहिए। 1973 का आइन जुल्फ़िकार भुट्टो का बड़ा तोहफा है। पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी हो, लेकिन लगता है पीपल्स पार्टी चाहती है लेन देन से काम चल जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आइन में तरमीम इत्तफ़ाक़ राय से होनी चाहिए, ये नहीं अक्सरियत हो तो आप जो मर्जी फैसले करें। आइन पूरी कौम का डॉक्यूमेंट होता है। उम्मीद है पीर तक अपोजिशन लीडर की तैनाती का अमल मुकम्मल हो जाएगा। कोई चीज़ 27वीं तरमीम में आकर पास की जाती है, हम इसको पार्लियामेंट की भी तौहीन समझते हैं, इसको हम आइन की भी तौहीन समझते हैं कि कल 2/3 अक्सरियत से पार्लियामेंट ने एक फैसला किया और आज खींच तान के आप पता नहीं किस तरीके से 2/3 अक्सरियत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये पार्लियामेंट रबर स्टैंप है कि जब चाहे आप उससे जो चीज़ पास कराएं? 26वीं तरमीम से दस्तबरदार होने वाले नुकात पर अगर दोबारा 27वीं तरमीम में कोई चीज़ लाई गई तो ये काबिल कबूल नहीं होगा। खींच तान कर 2/3 अक्सरियत हासिल करने से नुकसान होगा। ऐसे इक़दामात को आइन और जमहूरियत की तौहीन समझते हैं। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मौजूदा पार्लियामेंट को अवाम के नुमाइंदा नहीं समझते। सूबों के हुकूक पर डाका डाला गया तो भरपूर मुखालफत करेंगे। आर्टिकल 243 में तरमीम का जमहूरियत पर असर पड़ा तो काबिल कबूल नहीं। 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत 35 शेखों से दस्तबरदार हुई। इन्हीं शेखों को 27वीं तरमीम में डाला तो मुखालफत करेंगे। सेनेट में अपोजिशन जमातों ने आईनी तरमीम का मुसवदा मुस्तरद कर दिया। सेनेटर अली जफर और अल्लामा नासिर अब्बास की ज़ेर सदारत इजलास के एलामी में कहा गया कि हुक्मरान कानून साजी बुलडोज कर रहे हैं। मुसवदा
अपोजिशन से छुपाया जा रहा है। तमाम आईनी, कानूनी और अखलाकी तकाज़ों को पामाल किया जा रहा है। शुरा का अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन में ताख़ीर पर इजहार तशवीश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़री सदर इल्हाम अलियौफ से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में दिफा के शोबे में ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियौफ को दौरे पाकिस्तान की दावत। आज़री यौम फतह की तकरीब में शिरकत की दावत देने पर इजहार तशक्कुर किया। अमरीकी सदर ट्रंप ज़ोहरान ममदानी के मद्दाह निकले। ट्रंप ने निजी महफिलों में न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर की तारीफ की। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप हालिया हफ्तों में ममदानी को इंतहा पसंद और कम्युनिस्ट करार देते रहे, मगर निजी महफिलों में ज़ोहरान ममदानी को बासलाहियत सियासतदान, होशियार और अच्छा गुफ्तगू करने वाला भी करार दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर चार्ली बेकर की मुलाकात। फ़रीक़ैन ने मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। मुलाकात में फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर में वाक़या पनाहगाह का अचानक दौरा। पनाहगाह में मुकीम अफराद से मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। सुहेल आफरीदी ने पनाहगाह के मकीनों के साथ दस्तरखान पर बैठकर खाना भी खाया। कहा कि सूबे के दीगर अजला में भी नई पनाहगाहें कायम की जाएंगी। वज़ीर आला ने पनाहगाहों के लिए दरकार फंड्स फौरी तौर पर फराहम करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज लंदन से ब्राज़ील रवाना। मरीम नवाज ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। कॉन्फ्रेंस में पंजाब में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों पर मौक़िफ़ पेश करेंगी। इससे पहले लंदन में गुफ्तगू करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि स्मॉग में कमी और ख़ात्मे के लिए इक़दामात को दुनिया तस्लीम कर रही है। पहली बार पंजाब को COP30 में बाकायदा तौर पर शरीक किया जा रहा है। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने गजा में जंगी जुराइम से मुतालिक खुफिया एजेंसीज की वार्निंग्स नज़रअंदाज की। खबर एजेंसी के मुताबिक वाशिंगटन को इल्म था कि इसराइल दानिस्ता तौर पर आम शहरियों और इमदादी कारकुनों को निशाना बना रहा है, लेकिन बाइडन इंतजामिया ने फैसला किया कि इसराइल के खिलाफ बराह रास्त शवाहिद नहीं, इसराइली फौजी वकला भी मुत्तफिक थे कि गजा में कार्रवाइयाँ जंगी जुराइम में आ सकती हैं। अमरीका में 2 दर्जन से जायद आला फौजी अफसर ओहदों से फारिग। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने 9 माह के अंदर कई जर्नैलों और एडमिरल्स को घर भेजा। अमरीकी अखबार के मुताबिक हटाए गए कई सीनियर फौजी अफसर साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली के करीबी थे। ट्रंप इंतजामिया के इकदाम से अमरीकी फौज में बेचैनी पैदा हो गई। अमरीकी फ़ौज का 3 साल में 10 लाख ड्रोन्स खरीदने का इरादा। सेक्रेटरी अमरीकी फ़ौज का कहना है फ़िलहाल अमरीकी फ़ौज सालाना 50,000 ड्रोन्स हासिल करती है। ड्रोन्स खरीदने की सलाहियत बढ़ाएंगे। अमरीका से तिजारती जंग के बाद चीन को खसारा। चीन की बरामदात में अक्टूबर के दौरान गैर मुतवक्के कमी रिकॉर्ड। मुल्की पैदावार 6 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन और अमरीका के दरमियान तिजारती कशीदगी आलमी मईशत पर मनफी असर डाल रही है। चीन ने जदीद एयरक्राफ्ट कैरियर फौजियान बहरिया में शामिल कर लिया। ये चीन का तीसरा जंगी जहाज़ है जो बरक़ी निज़ाम से तैयारे लॉन्च करता है। जहाज़ भारी हथियारों और ज़्यादा ईंधन वाले तैयारे लॉन्च करने की सलाहियत रखता है।
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बिग बैश लीग में नया असूल मुतारिफ करा दिया। नए असूल के तहत हर इनिंग्स के पहले ओवर में बाउंड्री के पार जाने वाली गेंद शायकीन क्रिकेट अपने पास रख सकेंगे। इकदाम शायकीन के लिए खेल को मजीद दिलचस्प बनाने के लिए किया गया। साइंसदानों ने दुनिया में मकड़ी का सबसे बड़ा जाल दरियाफ्त कर लिया। अल्बानिया यूनान की सरहद पर गार के अंदर 1,10,000 मकड़ियों का घर मिला। ये जाल 1,000 मरबा फुट से ज्यादा रकबे पर फैला हुआ है। टिकटॉक की दोस्ती शादी तक पहुंच गई। जापान की लड़की इस्लाम कबूल करके कोट अद्दू के नौजवान की दुल्हन बन गई। जापानी लड़की का नया नाम दुआ फातिमा रखा गया है। और कुतुब शिमाली के बर्फपोश समंदर पर रूसी जोड़े का रक्स। शदीद ठंड में रक्स की गैर मामूली वीडियो देखकर लोग हैरान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।